370 से मुझे बताइए पूरे मुल्क में किसको फायदा मिला? मुझे दिखाए ना, एक चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, किसको फायदा मिला? कहते हैं और कुछ, करते हैं और कुछ। पहले ये बोलते थे जय श्री राम, जय श्री राम। अब जय जगन्नाथ का नारा। अब जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम। ये क्या हुआ? अब तो गमछा भी खुल गया। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार शपथ लेते ही जम्मू कश्मीर में तीसरी बार टेरर अटैक हो चुका है। यानी कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण चल रहा था, वहीं जो है जम्मू कश्मीर में जो है आतंकी हमले हो रहे थे। जबकि मोदी के बारे में कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। और ख़ासकर बात की जाए तो जब कहा जाता है, दावे किए जाते हैं कि धारा 370 हटा दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर में अमन शांति बहाल हो चुकी है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फैयाज अहमद मीर साहब है, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। कैसे देखते हैं जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व वाली सरकार में दावे किए जाते हैं कि धारा 370 जब से हट गई है, वहाँ जो है जम्मू कश्मीर में जो है अमन शांति बहाल हो गई है। देखिए, वो प्रधानमंत्री हमारे वो झूठे दावे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की बीमारी है। झूठ बोलने की बीमारी है। झूठ बोलने, वो मदारी है, उसको झूठ बोलने की बीमारी है। उसका इलाज करेगी कांग्रेस। आप इंतज़ार करो वक्त का। देखो, पहले हम निंदा करते हैं 72 घंटों में जम्मू रीजन में 3 हमले हुए। इसके जिम्मेदार आप मोदी जी को मानेंगे? और किसको मानेंगे? ये लोगों को हमेशा बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में लागू है 370। अब उसको भी 5 साल हो गए ख़त्म किए हुए। तो ये लोग आ कहाँ रहे से? किस रास्ते से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कौन है ये लोग? अगर ये बोल रहे हैं कि हमने आतंकवाद ख़त्म किया, फिर ये हमले कहाँ से हो रहे ये हैं? सवाल पैदा होता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान मोदी जी अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस की सरकार अगर सत्ता में आती है, कांग्रेस चाहती है कि धारा 370 हटा दिया जाए, आतंकवाद उग्रवाद को बढ़ावा दी जाए। इस तरह का उनका भाषण था। लेकिन अभी तो एनडीए की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब अभी तो कांग्रेस नहीं आई है। देखो, कांग्रेस आई है। जो नरेंद्र मोदी जी का डर था मुल्क को, वो ख़त्म हो गया। आज वो बैसाखी के सहारे हैं। आप देखो, दाएं भी बाएं, वो बैसाखी पे हैं। बैसाखी टूट जाएगी, वक्त आने पे अनकरीब आपको पता चल जाएगा जब बैसाखी टूटेगी। नंबर दूसरी बात मैं बताऊं आपको, देखो कि इस मुल्क को हमेशा झूठ बोल रहे थे। 370 से मुझे बताइए पूरे मुल्क में किसको फ़ायदा मिला? मुझे दिखाए ना, एक चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, किसको फ़ायदा मिला? आप जम्मू कश्मीर से हैं, वहाँ क्या लग रहा है कि धारा 370 हटा देने के बाद किसको फायदा, किसी को पहुंचा या नहीं पहुंचा? किसी को फ़ायदा ही नहीं है, उल्टा नुकसान है जम्मू कश्मीर के लोगों का। क्या नुकसान है? देखो, जहाँ पे माइनिंग जो वहाँ पे निकलती थी, वहीं के लोग काम करते थे। अब उसके भी ठेके जो होते हैं, वो भी गुजरात से लोग आते हैं। जिनका हक है उनको नहीं मिल रहा है। देखो, मुझे बताओ आप, दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ रही है। आज तो 10 साल से है ना प्रधानमंत्री, अब तो तीसरी बार से शपथ ली। 2014 से पहले ड्रग्स का नाम ही नहीं था कहीं जम्मू कश्मीर में। ये ड्रग्स आया कहाँ से? किसने लाया? कहाँ से आया? कौन है लाने वाला? यही सरकार तो लाने वाली है ना। आया कहाँ से मुझे बताओ? जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो बेरोज़गार हैं, अवरेज हो रहे हैं, वो करेंगे तो क्या करेंगे? देखो, ये सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? यही फ़र्क करना चाहिए लोगों को। कांग्रेस और बीजेपी में क्या फ़र्क है? 2014 से पहले आर्मी में भर्ती होती थी, पुलिस में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। आज आप देखो, अगर लाइन में रिटायर होता है। लेकिन भाजपा वाले तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में जो आए दिन जो है जहाँ जाते वहाँ बम ब्लास्ट हुआ करता था। ये तो बड़ा आरोप कांग्रेस पे लगते हुए आया है। मुझे बताइए आप, पंडितों को किसने निकाला? उस टाइम कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार तो नहीं थी। अगर ये कांग्रेस पे इल्ज़ाम देंगे, सरकार किन की थी? इन्हीं की थी ना इधर दिल्ली में। जब कारगिल हुआ तो सरकार किन की थी? ताबूतों के पैसे किसने खाए? बीजेपी वालों ने। तो कांग्रेस पे इल्ज़ाम इल्ज़ाम ये सिर्फ कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम साबित तो कहीं नहीं हुआ ना। 2010, आज तो 10 साल हो गए इनको। अगर कांग्रेस ने कहीं गलती की होती ना, ये तो सामने लाते ना। देखो, इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता है। मैं जो बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली है। ड्रग्स 2014 के बाद आया, जम्मू कश्मीर में था ही नहीं, पूरे मुल्क में। तो आया कहाँ से? यानी मोदी जी के करने और कथनी में फर्क है। करने करते और कुछ है, देखो, ये कहते हैं और कुछ, करते हैं और कुछ। पहले ये बोलते थे जय श्री राम, जय श्री राम। अब जय जगन्नाथ का नारा। अब जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ,
हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? अब तो गमछा भी खुल गया। वो तो पता चला आपको 4 तारीख को। अरे देखो, झूठे दावे करने से क्या हासिल होगा? लोगों को गुमराह करना। देखो, इंसान को दर्द होती है, जिसका परिवार होता है पीछे, उसको पता है मेरे परिवार में कितने खर्च आते हैं, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, इसके घर में कौन है, इसको क्या पता है कि परिवार क्या होता है, परिवार में कौन कौन सी जरूरियात है? क्या हमारे प्रधानमंत्री को पता है? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं पूरे देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। अरे जब हमारी बहन, उसकी पत्नी, जब वो उसके साथ नहीं, उसको अपने साथ कभी देखा? उसके साथ आपने उसको देखा? कभी देखा? मुझे बताइए आप। जब वो अपनी बीवी को नहीं पूछते हैं तो परिवार कहाँ से 140 करोड़ लोग आ गए? जब घर वाले आपके साथ नहीं होंगे तो लोगों को बोलोगे मेरा परिवार है। पहले अपने परिवार में देखो ना, वो खुश हैं या नहीं। लेकिन जनता तो खुश है, तभी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वो। ना, जनता खुश नहीं है। एक डर का माहौल इनने बनाया था, एक डर का माहौल इनने बनाया था। 400 पार, 400 पार, 400 पार, उसकी तो हवा निकल गई। टाइम टाइम फिश, वो तो सामने आ गया। 4 तारीख को तो सामने आ गया ना आपको। जो इनने दावे किए थे वो सब झूठे निकले, उनमें कोई सच्चाई नहीं थी। आप वक्त का इंतज़ार करो, ये सरकार गिरेगी और ऐसे गिरेगी कि ये परेशान होंगे, ये तो सीधा कोमा में चले जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है जिस तरह से कि ये अब एनडीए की सरकार नहीं है, एनएनडीए की सरकार है, यानी नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस सरकार है ये। वही तो मैंने बोला, ये बैसाखी पे है ना सरकार, बैसाखी पे है ना। आप देखो इसने उन लोगों के साथ क्या किया, वो भी अपना बदला ले लेंगे। अगर वो ऐसे इनके साथ परसों नहीं जाते, उनको बदला लेने का मौका नहीं आता। अच्छा, ये दोनों जो गए हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात कर ली जाए या फिर चंद्रबाबू नायडू को बदला लेने के लिए गए हैं। देखो आपके सामने चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या क्या हुआ। जेल कौन गया? उसके घर परिवार गए ना, परिवार के लोग जेल। अब वो अगर परसों उनके दिल में वो खटास रहती कि हम कुछ नहीं कर पाए, जब किसी को आप दरख्त से नीचे फेंकोगे ना, उसकी हड्डियाँ टूटेंगे, पैर टूटेंगे, बाजू टूटेंगे, फिर आपको बोलेगा नहीं मैंने कुछ किया। आप देखना, इसकी सब हड्डियाँ टूटेंगे जब वो इसको गिरा लेंगे, इस सरकार को। तो क्या लगता है लगातार जो है कहा जाए तो 3 दिन में जम्मू कश्मीर में 3 हमले हो चुके हैं, आतंकी हमले हो चुके हैं। तो मोदी जी के बारे में कहा जाता है मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के राज में देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, कश्मीर सुरक्षित है, फिर आतंकी हमले आखिर कौन करवा रहा है ये? मुझे बताइए आप, अगर देश सुरक्षित है तो जम्मू रीजन ही सेफ जोन बता रहे थे हम आज तक, कश्मीरी को बदनाम कर रहे थे। कश्मीरी में है, जम्मू में कहाँ से आ गया? किसने लाया? अगर देश सुरक्षित है तो फिर ये कहाँ से आ गए? ये लोग है कौन? कौन लाता है इनको? कहाँ से आते हैं ये? आइडेंटिफाई तो करो ना। देखो आप झूठे दावे, लोगों को झूठ बताओगे यहाँ पे, वहाँ सब कुछ ठीक है। क्या ठीक है? यही ठीक है। 72 घंटे में 3 हमले। जिस दिन शपथ ली उसी दिन इसने 10 लोगों को साथ लिया, उनकी कुर्बानी पहले, उसके बाद इसने शपथ ग्रहण किया। अरे ये कौन सा शपथ इस ग्रहण है? वक्त जो है प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, वहाँ जो है कश्मीर के जिला रियासी का रियासी जो के मामला, जम्मू, हाँ, जम्मू के जिले। जम्मू के जिला जो है रियासी में जो आतंकी हमले हुए, उसमें 10 लोग जो है ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या लग रहा है लगातार जो है इसके लिए भी शांति बहाल होगी जल्द से जल्द वहाँ पे? देखो सब कुछ सरकार के हाथ में है। सरकार को चाहिए कि मुल्क सेफ रहना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है वक्त की सरकार को कि ये फुर्सत है कि ये सोचेंगे देश कैसे आगे चलेगा, देश कैसे सुरक्षित रहेगा। इनको ज़रूरत है कि हमारी कुर्सी कैसे ठीक रहेगी, हम कैसे ठीक इनको रहेंगे। यानी कि अपनी कुर्सी की सिर्फ चिंता, अपने कुर्सी की पड़ी है, लोगों की नहीं पड़ी है इनको। वो किसी भी लोगों की नहीं। किसी की भी नहीं, सिर्फ अपने यार दोस्तों की, अंबानी अडानी, जो भी इनको खास मित्र हैं, जिनको इनने कर्जे माफ़ किए। देखो जितने उन्होंने उनको कर्जे माफ़ किए, अगर ये आम लोगों के कर्जे माफ़ करते, केसीसी लोन माफ़ करते, किसानों के लोन माफ़ करते, वो भी दुआ देते, उनका भी भला होता। पर ये तो अपने यार दोस्तों को लगे हैं कर्जे माफ़ करने में। दिन आएगा, चेंज होगी, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। यानी कांग्रेस ही शांति बहाल कर सकती है, वो सबको लेकर चले सकती है। मुल्क को कांग्रेस ने बनाया है। जब मुल्क आज़ाद हुआ यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, उसके बाद इन्होंने बेचा। अगर कांग्रेस ने बनाया नहीं होता, ये बेचते क्या? ये बोलते हैं ना कांग्रेस बेचते क्या? ये दिखाए ना इन्होंने क्या बनाया। हाँ, ड्रग्स इन्होंने लाया, नौजवान हमारे जो नशे की लत लगी है उनको इन्होंने मुल्क को दिया ड्रग्स। और जिनके जिनके ठिकानों पे ड्रग्स पकड़ा गया
उनको किसी ने नहीं पूछा आपके शिप में कैसे आया, कहाँ से आया। अगर और कोई होता, किसी को 5 ग्राम लेते हैं, हेडलाइन बनती है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको कोई नहीं पूछता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फैयाज़ अहमद मीर, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस नेता हैं। इनकी बातें आप सुन रहे थे, इन्होंने जो कुछ कहा, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।